हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। मैं स्वीटी शर्मा आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है ये सारे ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। 5 tan 60 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस tan 30। तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चार्ट बताया था, ये चार्ट है। हमें साइन और कोस की वैल्यू चाहिए थी 0, 30, 45, 60 एंड 90। हमें चाहिए वैल्यू साइन 60 की एंड कोस 60 की। जैसे ये √3/2 है, ये 1/2 है। √3/2 इक्वल टू है कोस साइन 30 इक्वल टू कोस 60 के इक्वल है। अब tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या है? tan 60, यहां से देखो tan 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं लिखी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, 1, 0, 1/√3, 1√3 एंड इंफिनिटी। अब हमें वैल्यू चाहिए tan 60 की। तो tan 60 की वैल्यू है √3। तो यहां पर आएगा 5 इंटू √3। अब हमें पता है कि यहाँ पे चाहे तो आपने साइन 60 की और कोस 60 की वैल्यू पुट कर लो। जब क्या कर सकते हो, हमें जैसे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये वाला जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो tan 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3, 1/√3। तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 5√3 अपॉन 1/√3। तो √3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आएगा 5√3 इंटू √3। तो ये आएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम मेंशन करना भूल गए कि कौन सी ये ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन ये श्योर है, डेड श्योर है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइंस के थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस के थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। अब हमें गिवन है साइंस के थीटा, तो जो गिवन है वही हम यूज करेंगे यहाँ पर। साइंस के थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल हो गया साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? कोस स्क्वायर थीटा के। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए कोस स्क्वायर थीटा, कोस पावर 4 थीटा। अगर हम यहाँ पे साइंस के थीटा करें, साइंस के थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा करें, जो हमने फाइंड आउट करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये है साइन थीटा के। और यहाँ पर कोस की पावर 4 थीटा को अगर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दे तो ये पावर 4 होगा। कोस स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी साइन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमें गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। मीन्स साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही जो हमारा आंसर होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा के लिए भी यही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस कोस के थीटा अपॉन 1 प्लस tan के थीटा इज इक्वल टू कोस के थीटा। तो ये कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। 1 प्लस कोस के थीटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जब भी ऐसे लेफ्ट हैंड राइट को प्रूफ करना है तो एक साइड हम लेके चलेंगे। कई बार दोनों साइड भी प्रूफ करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो बहुत इजी दी है, तो वी विल टेक ओनली लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी नो दैट कोस के थीटा, जो कोस के थीटा है वो इक्वल टू है साइंस के थीटा अपॉन कोस के थीटा। ये वैल्यू जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसको उन फॉर्मूलाज को आपने एक साइड पर मेंशन जरूर करना है, सो दैट कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। और पेपर करते वक्त आपने ये नहीं देखना कि एग्जामिनर को कितना आता है, लेकिन जो आप पेपर में करोगे वही एग्जामिनर को समझ आएगा। आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर करना है कि आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि हम लोगों ने ऐसा पेपर करा है, तो उसी आइडिया को आपने अपने माइंड में रख के वैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो 1 प्लस कोस के थीटा अपॉन 1 प्लस tan के थीटा। 1 प्लस कोस के थीटा का मैं बताया था साइंस के थीटा अपॉन कोस के थीटा, तो यही अप्लाई करेंगे 1 प्लस
साइंस के थीटा अपॉन कोस के थीटा 1 प्लस, अब टेंस के थीटा किसका ऑपोजिट होता है, कोट का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस के थीटा। तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर कोस के थीटा इज इक्वल टू कोस के थीटा इज इक्वल टू कोस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा है। बोला सही है लेकिन लिखा यहां पर गलत गया है, तो यहां पे आप लिख लो कोस के थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइंस के थीटा, बिकॉज टेन कोट का ऑपोजिट होता है, तो यहां पर कोस के थीटा हमारे पास आएगा कोस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइंस के थीटा। तो 1 प्लस टेंस के थीटा इज इक्वल टू साइंस के थीटा अपॉन कोस के थीटा। तो ऊपर भी रैशनल आ रहा है, नीचे भी रैशनल, और 1 प्लस हो रहा है दोनों के, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। तो जो मेन फ्रैक्शन है उसको लेके चलेंगे और साथ में हमारा आएगा जो शॉर्ट फ्रैक्शन है, ऊपर वाला फ्रैक्शन है, तो यहां पर आएगा साइंस के थीटा एलसीएम ही आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा। और नीचे वाले का करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम आएगा कोस के थीटा, इट विल बी कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा। So this will it becomes now sines के theta plus cos के theta is equal to 1. We already know that this is again sines के theta plus cos के theta is equal to 1. It means 1 upon sines के theta. It will become 1 upon sines के theta upon 1 upon cos के theta. 1 upon cos के theta. तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये बन जाएगा कोस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कोस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो इट विल बी अवर इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो कोट स्क्वायर थीटा तो हमें चाहिए था, तो ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये रिजल्ट आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो इसका सोल्यूशन होगा, अब जब भी रूट में ऐसे सिमेट्री बन जाए, प्लस माइनस की सिमेट्री बन जाए, तो क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहां पर हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करा 1 प्लस, अपनी यहां पे मेंशन कर देती हूं मैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्योंकि रूट की टर्म हमने डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करनी है, तो ये आएगा 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मीन्स जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसके सेंटर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास एक रिजल्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाए, जो इकट्ठा लेके चलते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, सो दैट कैंसिल कर देंगे। साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 बी स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, इट विल बी साइन स्क्वायर ए। So now it becomes 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, रूट में आएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइंस के थीटा। तो यहां पर 1 माइनस साइंस के थीटा का कॉन्सेप्ट लगेगा, इट विल बी इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज अ कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और द स्क्वायर रूट है, तो इसको हम ऐसे इकट्ठा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए
अपॉन cos A. So this result will be equal to 1 upon cos A plus sin A upon cos A. So this will be equal to secant A plus tan A, or you can write it as sin tan A प्लस सीकेंट है, tan A प्लस सीकेंट A. तो ये जो रिजल्ट इक्वल टू होगा tan A प्लस सीकेंट A के इक्वल होगा. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. तो कमेंट बॉक्स में आप साथ साथ बताओ कि आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं आता, जो आपके कॉन्सेप्ट में चल रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है. तो उसका क्वेश्चन उस क्वेश्चन का हम जल्दी से जल्दी सोल्यूशन करके अपलोड करेंगे. तो जो भी इसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं, किसी फॉर्मूले को समझने में कोई डाउट्स आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2020 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, देन फाइंड b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर. अब यहां पर मैं x एंड y की वैल्यू गिवन है. x इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा. तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर. b स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अब a स्क्वायर b स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा तो ये हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 1. वी गेट द वैल्यू ऑफ a b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा एंड वैल्यू फाइंड करनी है के. एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? के कुछ भी हो सकता है यहां पर, जो इसका जो सोल्यूशन होगा वही के की वैल्यू होगी. नाउ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा. अब यहां पर अगर देखा जाए तो 1 प्लस कोस थीटा है और हमें यहां पे चाहिए 1 माइनस कोस थीटा. तो यहां से अगर हम -1 कॉमन निकाले, माइनस का साइन कॉमन निकाले, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, पर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे. तो इसको सही करेंगे 1 माइनस कोस थीटा. तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू के. अब जो के की वैल्यू वो जो नेगेटिव साइन है ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन नहीं चाहिए. के नेगेटिव हो सकता है लेकिन इसको नेगेटिव में नहीं चाहिए. तो यहाँ पर आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मेंशन करेंगे. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस के. इट विल बी इक्वल टू माइनस के. नाउ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस के थीटा, 1 माइनस कोस के थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो यहां पर इक्वल टू आएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस के. नाउ वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, जहां तो आप कर लो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कर लो, जहां आप कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को भी कर सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. तो ये दोनों वैसे सम सही होगा. तो मैंने अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी लिख चुकी हूं, तो मैं साइन को कन्वर्ट करूंगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में. तो
साइन स्क्वायर थीटा किसका ऑपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, कोस नहीं, यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस के, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस के, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू -1, के इज इक्वल टू -1, जो के लिए हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा -1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा हो, वहां भी इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है फॉर्मूलाज, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। तो ये फॉर्मूलाज अगर आप लर्न करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अगर आपको नमक और वो चीनी में जब कुछ इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, जब मैदा नमक में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूला यूज होंगे। ये सिर्फ आएगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, सम को सामने रखते जाओगे, फॉर्मूलाज का अप्लाई करते जाओगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे और अपनी जो क्लास 10th को यूटिलाइज और करोगे और पढ़ते पढ़ते अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ओके।